नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो कि सेक्स रोग विशेषज्ञ हूँ और मेल इनफर्टिलिटी पार्ट को देखता हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जन हूँ। तो वीर्य हम जब भी जांच के लिए देते हैं, जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं या वीर्य की जांच कहते हैं, तो उसमें एक और वो हम जांच का हमारा पर्पज़ होता है कि हम उसमें शुक्राणु और ये सब देखना चाहें कि हमारे बच्चे पैदा होने की क्षमता में कहाँ कमी है। तो उसमें एक तो चाहते हैं कि सीमन जो है वो 3 से 5 दिन के ठहराव का हो, कि मतलब पिछले 3 दिन तक वीर्य ना निकला हो और 5 दिन से ज़्यादा भी ना हुए हों उसे निकले हुए। तो 3 से 5 दिन का ठहराव वीर्य का सबसे उचित होता है वीर्य की जांच के लिए। और वीर्य जब भी जांच के लिए दिया जाता है तो हस्त मैथुन करके दिया जाता है। ये नहीं कि सेक्स करा आपने और वेजाइना के अंदर से उसको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब उसमें वेजाइनल स्राव और मिल जाते हैं तो उसमें और दूसरे चीज़ें उसमें मिश्रित हो जाती हैं, तो उस वीर्य को हम जांच के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। तो वीर्य हस्त मैथुन करके दिया जाए और 3 से 5 दिन का उसका ठहराव होना चाहिए। और वीर्य की जांच में जो चीज़ देखी जाती है, पहला चीज़ उसका देखा जाता है कि कितनी मात्रा में है सीमन। कई बार कुछ लोगों का होता है कि उनकी कुछ ग्रंथियों में यदि रुकावट है अंदर, तो वीर्य का जो मात्रा होती है वो वीर्य की कम हो जाती है। नॉर्मल वीर्य की मात्रा हम कहें तो 2.5 से 3.5-4 ml तक ही होती है। लीटर भर के या घड़ा भर के वीर्य नहीं निकलता है। लोगों को लगता है कि मेरा वीर्य बहुत कम हो गया, लेकिन नॉर्मल अमाउंट जो वीर्य का होता है वो 3-4 ml होता है, 2.5 से 4.5 ml तक होता है। लेकिन किसी का बिल्कुल ही 1 और 2 ड्रॉप होता है तो वो कम है, तो वो वाकई में कम माना जाएगा। दूसरी चीज़ वीर्य में देखी जाती है शुक्राणुओं की संख्या, काउंट जिसको हम कहते हैं। तो वीर्य की जांच में एक जो पैरामीटर होता है जिसमें हम देखते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या, कि शुक्राणु कितने हैं, जो कि रिपोर्ट होता है मिलियंस में। जो आज के जो 2010 के जो मैं मानक बताऊंगा, तो उसमें 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ स्पर्म्स 1 ml में होते हैं सीमन में, तो वो नॉर्मल माना जाता है। तो शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, वर्ड एक मेडिकल टर्म यूज़ होता है कि मतलब शुक्राणुओं की संख्या में कमी है। और यदि वो बिल्कुल ही नील है तो उसको हम एजूस्पर्मिया कहते हैं, या शून्य शुक्राणु होना वीर्य में कहते हैं। दोनों एक अलग अलग बीमारियां हैं और उनका उपचार भी उसी हिसाब से होता है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरी एक चीज़ देखी जाती है गतिशीलता या मोटिलिटी, स्पर्म्स कितनी गति से चलते हैं, क्योंकि स्पर्म का काम है कि जब आपने संभोग किया और वीर्य योनि में गया तो वो योनि से अंदर गर्भाशय में अंडे से मिलने के लिए उसको चल के जाना पड़ेगा। तो उसकी गतिशीलता कितनी है। यदि वो गतिशील नहीं होगा, मोटाइल नहीं होगा, तो वो बच्चा पैदा करने में या फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। तो नॉर्मली इसमें 2 तरीके की मोटिलिटी होती है। एक फॉरवर्ड मोटिलिटी, आगे की तरफ कितना चलता है, और एक दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। तो जो मेन गतिशीलता है वो 32% से ज़्यादा, 32% से ज़्यादा होनी चाहिए, और टोटल ये गतिशीलता 40-50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर होता है कि संरचना, शक्ल में देखने में शुक्राणु कैसे लगते हैं, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो नॉर्मली ये 4-5% से ज़्यादा हमारे नॉर्मल होने चाहिए। पुराने पैरामीटर में 90% से ज़्यादा नॉर्मल मानते थे, लेकिन आज के पैरामीटर्स जो कहलाते हैं वो इवन 5% से ऊपर भी यदि शक्ल में ठीक है तो बच्चा होने की संभावना 90% से ज़्यादा रहती है। तो ये मेनली सीमन में मात्रा, स्पर्म्स की या शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता और उनकी संरचना, ये 4 चीज़ें हम देखते हैं। बाकी और चीज़ें भी देखी जाती हैं साइड में, कि एग्लूटिनेशन वर्ड कहलाता है कि उनका थक्का तो नहीं जमता सीमन का, वो किसी रिएक्शन से या एंटीबॉडी की वजह से बनता है, या उसमें पस सेल्स की मात्रा या गंदे सेल्स की या मवाद की मात्रा कहीं उसमें ज़्यादा तो नहीं है, या उसमें कोई खून के अवयव तो नहीं आ रहे हैं। तो ये और कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग उसमें मिलती है तो वो चीज़ देखी जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको वीर्य की जांच और उसका किस तरीके से हम विवेचना करते हैं, सीमन एनालिसिस के बारे में आपको मैंने बताया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसका मैंने इस वीडियो द्वारा आपको उचित उत्तर दिया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जल्द ही प्रेषित करूँगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और माई उपचार के यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड शेयर करें।